हेलो साथियों, आइए आज हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी वोल्केनो ज्वालामुखी के बारे में। आप यहाँ पर ज्वालामुखी का एक चित्र देखिए 3.2 में, यहाँ ध्यान से देखिए। ज्वालामुखी के अंग इसमें सारा दिया हुआ है। ये इस नली को वेंट कहते हैं, ठीक है। और जो भी तरल पदार्थ या ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो इसी रास्ते से पृथ्वी के अंदर से जो उद्गार निकलता है, लावा निकलता है, पत्थर निकलता है, गैस निकलता है, वो इसी रास्ते से बाहर निकलता है। इस जगह पर देखिए, और ये इसका बाहर, ये ये इसका मुंह है ना। इसको और यहाँ से ये लावा पिघल करके चारों ओर जा रहा है, जो बाद में चट्टान का रूप लेता है, पठार का निर्माण होता है, या फिर विभिन्न तरह का धरातल का निर्माण इसमें होता है, ठीक है। अब ज्वालामुखी क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ज्वालामुखी का से क्या तात्पर्य है, देखिए। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र या दरार से है जिससे होकर गर्म लावा एक तरल पदार्थ होता है। लावा जो है वो तरल अवस्था में होता है, ठीक है। लिक्विड, तरल को लिक्विड बोलते हैं। गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलते हैं। इस छिद्र का संपर्क भूगर्भ से या जमीन से, है ना, पतली नली, जो यहाँ पर पतली नली आप देख रहे हैं, पतली नली से होता है, जिसे ज्वालामुखी नली वेंट, है ना, ज्वालामुखी नली को वेंट कहते हैं। इस नली के मुख को यहाँ देखिए, इस मुंह को, इसको क्रेटर कहा जाता है। और ये मुंह जब बड़ा रहता है तो उसको काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। जब मुंह बड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। अब ज्वालामुखी के प्रकार, तो हम लोग यहाँ 3 प्रकार देखेंगे। सबसे पहले सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकला करते हैं उन्हें जागृत ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब इसका उदाहरण में आप देखो, इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप का मोना लोवा तथा इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, है ना, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार के बाद ये बिल्कुल शांत पड़ जाता है और इसमें ज्वालामुखी फिर से उत्पन्न होने का कोई लक्षण दिखाई भी नहीं देता, लेकिन कभी अचानक से बाद में उसमें उद्गार आ जाता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसका उदाहरण आप कहाँ देखेंगे, तो इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकोटोवा, ये जो है ये प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद शांत ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी शांत हो गया यानी उद्गार उसका पूरा खत्म हो गया हो, है ना, और उसके मुख में, तो मुख में विशाल खाई बन जाता है ना, तो उसमें पानी भर जाता है, ऐसा कुछ होता है, एवं वहाँ पर झीलों का निर्माण हो जाता है। इसमें पुनः उद्गार की कोई भी संभावना नहीं रहती है। इसका उदाहरण हो गया अफ्रीका में किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा तथा दक्षिण अमेरिका का चिम्बेराजो। ये विश्व के प्रमुख शांत या मृत ज्वालामुखी। मृत इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि वो अब दोबारा उसमें उद्गार नहीं आएगा, बिल्कुल वो शांत हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए उसे हम मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। अब राजमहल की पहाड़ी जो झारखंड में है, साहिबगंज जिले में, है ना, तो ये आपका इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी उद्गार के कारण ही हुआ है, ठीक। ज्वालामुखी उद्गार के कारण धरातल पर ज्वालामुखी पर्वत, लावा, पठार, गर्म जल झरने, काल्डेरा आदि का निर्माण होता है। भारत का दक्कन लावा पठार तथा झारखंड का राजमहल पहाड़ी का निर्माण लावा प्रवाह से ही हुआ है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।